हेलो एंड वेलकम टू नेशंस प्राइड। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस एनालिसिस के एक और फ्रेश एपिसोड में। पिछले 2-3 दिनों से हर एक न्यूज़ चैनल और डिफेंस अपडेट्स के वीडियोस में हमें यह देखने को मिल रहा है कि आर्मी बहुत जल्द एक पैकेज लेकर आने वाली है जिससे कि आम नागरिकों को भी इंडियन आर्मी में 3 साल के लिए सर्व करने का मौका मिलेगा। अब इनमें से कई सारे फैक्ट्स हैं तो कई सारे रूमर्स भी फैलाए जा रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस पूरे टॉपिक पे मैं एक वीडियो बनाऊं और आप सबके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकूं। लेकिन इस वीडियो के बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की डिफेंस एनालिसिस। 13 मई को इंडियन आर्मी के चीफ MM नरवणे ने अपने इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि इंडियन आर्मी एक ऐसे प्रपोजल पे विचार कर रही है जिसके तहत आम नागरिकों को भी अब 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल होगा, जिसे फिलहाल टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से जाना जा रहा है। उन्होंने बताया कि उन्हें ये आइडिया तब आया जब इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में विजिट पे गए थे। इस दौरान उन्होंने ये पाया कि इंडिया के यूथ्स, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल, आर्मी के लाइफ स्टाइल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं और वे इसका अनुभव भी करना चाहते हैं, लेकिन एक करियर ऑप्शन की तरह नहीं बल्कि एडवेंचरस टूर की तरह। और तब उन्हें यह ख्याल आया कि वे यूथ को 2 या 3 साल के लिए सर्विस करने का मौका दे सकते हैं। अब अगर इसके क्वालिफिकेशंस की बात करें तो कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि TOD यानी टूर ऑफ ड्यूटी के लिए जो क्वालिफिकेशंस यानी कि जो मानदंड होंगे वो कुछ उसी तरह के होंगे जो जनरली आर्मी में भर्ती के दौरान रहते हैं, यानी कि एज और फिटनेस ये 2 मैंडेटरी होंगे। हालांकि इसके लिए अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं निकाला गया है, लेकिन इससे रिलेटेड अगर कोई भी और अपडेट आती है तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अब हाल ही में इंडियन आर्मी के स्पोक्स पर्सन कर्नल अमन आनंद ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि इनिशियली 100 ऑफिसर्स और 1000 जवानों को रिक्रूट किया जाएगा, जो कि एक टेस्ट बेडिंग की तरह होगा, और अगर सब कुछ सही रहा तो फिर आगे भी रिक्रूटमेंट्स निकाले जाएंगे। अब कई सारे विशेषज्ञों और जानकारों का ये पूछना है कि इंडियन आर्मी जब ऑलरेडी OTA और SSC के थ्रू ऑफिसर्स को शॉर्ट टर्म के लिए रिक्रूट कर ही रही है तो इस नए रिक्रूटमेंट प्रोसेस की ज़रूरत ही क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इससे ग्रेचुइटी, सिवरेंस पैकेज, लीव इनकेशमेंट और पेंशन जैसे सुविधाओं के वजह से आर्मी के बजट का जो एक बड़ा सा हिस्सा खर्च हो जाता था वो अब कहीं ना कहीं कम हो सकता है। वर्तमान समय में अगर हम OTA और SSC के थ्रू सर्विस में जाने वाले ऑफिसर्स की बात करें तो उनकी ट्रेनिंग, सैलरी और बाकी सारे एक्सपेंसेस को देखें तो 10 से 14 साल में 5 से 7 करोड़ रुपए का खर्च आता है, लेकिन अगर 3 साल के लिए रिक्रूट की जाती है तो ये खर्च लगभग 80 से 85 लाख में पूरा हो जाएगा। अब इसी के साथ कल हमारे CDS जनरल विपिन रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि इस सर्विस में CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के पर्सनल्स को भी 7 साल के लिए डेपुटेशन पे भेजे जाने पे विचार किया जा रहा है, यानी CAPF के पर्सनल्स भी अब 7 साल के लिए आर्मी ज्वाइन कर पाएंगे। हालांकि इस पूरे प्रपोजल पे अभी बस डिस्कशन ही चल रहा है और इसके प्रोज और कॉन्स पे भी कंसिडर किया जा रहा है। सो गाइस, इससे रिलेटेड अगर कोई और अपडेट आती है तो हम उसे भी आपसे जरूर शेयर करेंगे। और इसी के साथ हमारे आज के डिफेंस एनालिसिस का ये एपिसोड समाप्त करते हैं। आई होप आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। इफ यस, देन प्लीज हिट लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।